एपिसोड 8। रेहान और रमन एक बेड पर। अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं चिल्ला दूंगा। कीर्ति की बात सुनकर माही अपने आंसू पोंछती है। तूने आज देखा ना उस रमन की बोलती कैसे रेहान ने बंद कर दी। कीर्ति ने कहा। हाँ, उसने जब रमन को किस किया तो मुझे हैरानी हुई थी कि आखिर इस कॉलेज में हो क्या रहा है। और रेहान ने रमन को किस क्यों किया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि रमन जैसे लड़के के साथ ऐसा ही होना चाहिए कि जब कोई बिना इजाजत फोर्सफुली किस करने की कोशिश करता है तो कैसा लगता है, माही ने कहा। तभी इस तरफ अपने हॉस्टल में रमन इधर से उधर गुस्से में चक्कर काट रहा था और वही सब सोच रहा था जो उसके साथ हुआ। और उसे यह बात बहुत अजीब लग रही थी कि आखिर रेहान उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था। वही उसे ये भी चिंता थी कि अब उसके जूनियर्स उसका मजाक बनाएंगे और अब वो किसे अपना मुंह दिखा पाएगा। ये सब सोच सोच के वो फ्रस्ट्रेटेड हुआ जा रहा था और अपने कमरे का सारा सामान इधर से उधर फेंके जा रहा था। तभी उसके कमरे में आहना आती है। आहना को अपने सामने देखकर वो कहता है, यहां से जाओ आहना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तभी आहना उसकी तरफ मुंह बनाते हुए कहती है, मैं तुमसे बात करने नहीं आई हूं। अपने आप को इतना स्पेशल मत समझो कि मैं तुमसे बात करने आऊंगी। मैं सिर्फ तुम्हारी इस बिगड़ती सूरत का मजा लेने आई थी। मुझे लगा कि आज जो तुम्हारे साथ हुआ है उसके बाद तो तुम्हारी शक्ल देखने लायक होगी। वैसे भी मुझे रात को कोई काम नहीं था तो सोचा क्यों ना तुम्हारी इस बजी हुई शक्ल से अपना एंटरटेनमेंट किया जाए। कहती हुई आहना वही बगल के बेड पर बैठ जाती है। रमन आहना को बुझी हुई नजरों से देखता है और कहता है, तुझे क्या लगता है तू इस दुनिया की सबसे कूल लड़की है। रेहान ने जो किया उसका बदला तो मैं उससे बाद में लूंगा, पहले मैं तुझसे बदला लूंगा। मैं जिस लड़की पर अपनी नजर बनाए बैठा था, जिसे किस करना चाहता था, तूने उसे मुझसे पहले किस कर लिया। आखिर तुमने मुझसे इस तरह जीतने की कोशिश क्यों की। उसकी बात सुनकर आहना अपनी जगह से खड़ी होती है और रमन का हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ देती है, उसे खींचकर लात मारती है जिसकी वजह से रमन सीधा सामने वाले बेड पर जाकर औंधे मुंह गिरता है। और तुझे किसने कहा था मुझ पर हाथ उठाने की। तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझ पर हाथ उठाएगा। अभी तुझे बताती हूं कि आहना पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है, आहना ने कहा। और पीछे रखा एक क्रिकेट का बैट उसे मारने के लिए उठा लिया और रमन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो उस पर वार करने की कोशिश करती है पीछे से फिर से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। आहना पीछे मुड़कर देखती है जहां रेहान खड़ा था और जब रमन भी उस दिशा में वापस से मुड़कर देखता है तो उसे अपने सामने रेहान दिखाई देता है। और उसे वही पल याद आ जाता है जो आज सब जूनियर्स के सामने रैगिंग टाइम पर हुआ था। रेहान को अपनी आंखों के सामने देखकर रमन गुस्सा होता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उससे डर भी रहा होता है कि कहीं अब रेहान ही उसे इस बैट से ना मार दे, और डर से सिमट कर पीछे की तरफ हो जाता है। रेहान आहना के हाथ से उस बैट को लेता है और कहता है, अपने घर जाओ आहना, तुम्हारे अपने तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, रात काफी हो गई है। तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो रेहान, मुझे जब जाना होगा मैं जा सकती हूँ, मुझे डर नहीं लगता है कि ही कितनी रात क्यों ना हो जाए, आहना ने कहा। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी मॉम तो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जाओ, रेहान ने कहा। रेहान की बात सुनकर आहना पहले तो रमन की तरफ देखती है जो डरा सा बेड पर पीछे की तरफ होकर बैठा था, और उसे इस हालत में देखकर आहना के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आती है। ठीक है तो फिर आज रात अच्छे से खबर लेना इसकी, आहना ने कहा। और वहां से चली गई। आहना के जाने के बाद रेहान रमन की तरफ देखता है और उस बैट को लेकर आगे बढ़ता है। तभी रमन बेड पर ही पीछे होते हुए रेहान को उंगली दिखाते हुए कहता है, रेहान खबरदार, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, मैं पहले कह रहा हूं मैं शोर मचा दूंगा। रमन की बात सुनकर रेहान आपको हंसी आ जाती है और वो कहता है, अभी बेसमेंट में हमारे बीच किस हुआ था और अगर तुम इस तरह शोर मचाओगे तो बाहर पूरे कैंपस को पता चल जाएगा कि हमारे बीच इस कमरे में कहीं रोमांस तो नहीं हो रहा है ना। और अगर अब यह अफवाह पूरी यूनिवर्सिटी में उड़ गई तो सोचो तुम कभी जिंदगी भर इस कैंपस में अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगे। रेहान की बात सुनकर रमन का मुंह रोने जैसा हो जाता है। तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो रेहान, तुमने मेरे साथ जो कुछ बाहर किया मैं उसे माफ कर चुका हूं, अब अगर तुमने कुछ और किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुमसे माफी मांग कौन रहा है ये बताओ पहले, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहां तुमसे माफी मांगने आया हूं। क्या मैं तुम जैसे स्टूपिड से माफी मांगूंगा, रेहान ने कहा। रेहान की बात सुनकर रमन हैरान हो जाता है और कहता है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो, मैं यहाँ तुम्हें कुछ सिखाने आया हूँ। कहते हुए रेहान उस क्रिकेट बैट को साइड में फेंकता है और रमन के पास बैट पर आ जाता है। रेहान के इस तरह बैट पर आ जाने से रमन बहुत बुरी तरह से डर जाता है और पीछे होने लगता है।
और तभी रेहान उसका एक पैर पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और रेहान उसके ऊपर आते हुए उसके हाथ लॉक करता है और उसकी तरफ झुकता है। ये तुम क्या कर रहे हो रेहान? मैं कहता हूँ रुक जाओ, तुम जो भी करने की सोच रहे हो उसे करने से पहले सोच लो। अगर यूनिवर्सिटी में सबको पता चला कि तुम क्या करने आए हो तो तुम्हारी बहुत बदनामी हो जाएगी, रमन ने कहा। तुम्हें क्या लगता है ये सब अगर हमारे बीच हो गया तो सिर्फ मेरी बदनामी होगी? नहीं, तुम्हारी बदनामी होगी, क्योंकि पूरे कॉलेज कैंपस के सामने भी अब तुम एम्बेरसमेंट फील कर रहे हो। मैं तो फिर भी पूरा लाइब्रेरी क्रॉस करके यहाँ तक आया हूँ, मुझे किसी ने भी उस नज़र से नहीं देखा जिससे कि मुझे बुरा लगे। लेकिन कल तुम किस तरह सबसे नज़रें मिला पाओगे ये तुम्हें सोचना चाहिए, रेहान ने कहा। देखो रेहान, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो मैं घर जाकर अंकल आंटी से सब कुछ बता दूंगा कि तुम मेरे साथ कॉलेज में क्या कुछ किया, रमन ने कहा। रमन की बात सुनकर रेहान के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, तो तुम ये बताओगे जाकर मॉम डैड को कि मैंने तुम्हें पूरे कैंपस के सामने किस किया? दूसरी तरफ आहना कैंपस से निकल के अपने घर की तरफ चली गई थी। घर जाते ही उसने अपने घर की तरफ हैरानी से देखा हुए अपने आप से कहा, तो फिर से मुझे जेल में आना पड़ ही गया, जहां कोई आना ही नहीं चाहता। लापरवाही से आहना ने हेलमेट को वहीं बाइक पर टांका और अपने घर के वॉचमैन की तरफ अपने बाइक की चाबी फेंकते हुए कहा, पार्क कर देना इसे, और दरवाजे पर लात मारती हुई अंदर जाने लगी। अंदर जैसे ही आहना गई उसने देखा कि उसकी फैमिली वहां बैठकर डिनर कर रहा था, जहां उसकी मॉम, उसके सौतेले पापा और उसके सौतेले भाई बहन थे। आहना ने उनकी तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया और डाइनिंग टेबल पर अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और अपने घर में काम करने वाली एक आंटी से कहने लगी, आंटी खाना सर्व करो मेरे लिए। आंटी ने जैसे ही आहना की बात सुनी उसके लिए खाना सर्व करना शुरू किया। लेकिन तभी आहना की मां नीता ने उन्हें रोकते हुए कहा, आहना पहले हाथ तो धो लो तुम, यह क्या तरीका है कि तुम आते ही सीधे यहाँ बैठ गई, वो भी बिना किसी से बात किए। क्यों मैं यहाँ पर सीधे आते ही नहीं बैठ सकती? क्या मुझे पहले यहाँ पर हवन करना पड़ेगा? आपका हो गया हो तो क्या अब मैं खाना खाना शुरू कर सकती हूँ या नहीं? आहना ने अपनी मां को तपाक से जवाब देते हुए कहा। आहना के इस जवाब को सुनकर उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो आहना को डांटने के लिए आगे कुछ बोल नहीं वाली थी, लेकिन तभी आहना के सौतेले पापा राघव उसकी मॉम के हाथ पर हाथ रखते हैं और उसकी तरफ शांत रहने का इशारा करते हैं और राघव ही आहना से बात करने लगते हैं। तो आहना, आज का दिन तुम्हारा कैसा गया? एंजॉय किया तुमने कॉलेज में आज? और क्या कुछ हुआ तुम्हारे कॉलेज में आज, तुम बताओगी नहीं? आहना ने कहा। क्यों, मैं बता दूंगी तो क्या तुम उसे अगले दिन न्यूज़पेपर में छपाओगे? आहना ने अपने सौतेले पापा से कहा। चैप्टर एंड। नीता, जब आहना ही इतनी गलतियां करती है तब तुम उसे कुछ नहीं कहते हो। राघव, तुम हमेशा इसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करते हो, लेकिन एक आहना ने तो जैसे कसम ही खा ली है कि यह किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करेगी। एकदम अपने सगे बाप की तरह है ये। अपनी माँ से अपने सगे पापा के बारे में ऐसी बातें सुनकर आहना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो प्लेट को वही सबके सामने उठाकर जमीन पर फेंक देती है जिसमें वह खाना खा रही थी। कृपया लाइक, कमेंट और रिव्यू देना ना भूले। थैंक यू फ्रॉम